अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये आप गाड़ी देख लें RX 350। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी जो लेफ़्ट साइड की हेडलाइट है, इसमें इसकी जो फुल की लाइट है वो काम नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें ये हमारा जो ECM था, इसमें प्रॉब्लम थी। ये आप देख रहे हैं इसका पुराने वाला ECM। तो अभी मैंने रिप्लेस किया, ये बिल्कुल सेम नंबर का ECU अभी मैंने इस रिप्लेस किया। आपको चेक भी करा देता हूँ तो आप देखेंगे। तो ये ECU अभी मैंने लगाया इसमें, ये इसका नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम है, LD002 और ये 8990748030 आप लगाते हैं। और जब भी आप ECU चेंज करेंगे तो आपको एक एरर आएगा, वो आपको अभी लगा के और फिर चेक कराता हूँ वो एरर क्या आएगा और उसको सॉल्व कैसे करना। देखेंगे इसमें हमारा एरर भी आएगा हेडलाइट माल फंक्शन का। ये आपको चेक देखिए ये एरर आ रहा है। इसका एरर इस वजह से भी आएगा क्योंकि बम्पर उतारा हुआ है और इसमें जो इसका रेडार वगैरह है वो उतरा हुआ है, तो उस वजह से भी आता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे अडाप्टिव फ्रंट लाइट सिस्टम यानी AFS में भी इसका एरर है। अगर आप देखेंगे लाइट काम कर रही है तो लाइट हमारी दोनों काम कर रही हैं। ये फुल है, ये आप देखेंगे ये फुल है, ये फुल है और ये इसका डिपर है। और ये डिम में भी दोनों काम कर रही हैं। ये भी बंद है और अभी देखेंगे ऑन है। ये थोड़ी सी नीचे है, उसकी वजह ये है कि प्रॉपर मैंने फिटिंग नहीं की, उस वजह से ये तो इसकी लाइट थोड़ी नीचे है। तो इसमें जो एरर आ रहा है सबसे पहले वो आपको चेक कराता हूँ। ये जब भी आप कंप्यूटर इसका रिप्लेस करेंगे ECM लाइट का, तो अक्सर ये एरर आपको किसी गाड़ी में आता है, किसी में नहीं आता। तो इसमें आ चुका है, ये आपको चेक करा देता हूँ। देखें जी, इसमें जो एरर है B2456 लेफ्ट हेडलाइट ECU वेरिएशन एरर, ये आप देखें इसमें एरर जो हमारा है B2456 हेडलाइट ECU वेरिएशन एरर का कोड है हमारा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपने जाना जी अपने स्पेशल फंक्शन में। कोई भी आप स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, होटल का G स्कैन या लॉन्च या किसी भी कंपनी का कर रहे हैं, तो इसमें आपने स्पेशल फंक्शन में जाना है और यहाँ से देखेंगे ECU इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, यानी दोनों कंप्यूटर को जितने दोनों साइड के लेफ्ट और राइट के कंप्यूटर्स हैं ECM है लाइट के, उसको आपको आपस में सिंक करेंगे या उनको समझ लें आपस में प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ से ये हाइट सेंसर की भी इंस्टॉलेशन है। अगर आप इसका हाइट सेंसर वगैरह प्लेस करें और इसमें मैंने ECU चेंज किया तो इसमें हम इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। या देखेंगे वो कह रहा है कि रजिस्टर द डेस्टिनेशन स्टीयरिंग व्हील इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा द न्यू ECU। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करेंगे। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेगा। ये आप देख रहे हैं द फंक्शन सर्विस टू सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंजन एंड बॉडी ECU द टर्न द इंजन पावर स्विच ऑन। देखिए मैंने अभी इसको कंडीशन जो है इसमें अभी गाड़ी स्टार्ट है तो इसको मैं बंद करता हूँ और अपना बस जस्ट स्विच जो है वो ओपन ऑन करूँगा। तो यहाँ से इग्निशन जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ। इग्निशन ऑन है, ये आप देख रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका जो इंजन है वो आपने ऑफ करना है और जो प्रेस टू नेक्स्ट कर दें। यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ आगे। तो ये अभी चेक कर रहा है, ये थोड़ी देर पहले मैंने खुद की है, यानी मैं पहले कर चुका हूँ। तो सिर्फ आप आप लोगों को गाइड करने के लिए कि अगर आपके साथ ये एरर आ रहा हो तो आपने इसको सिंक्रोनाइज इस तरीके से करना है। तो देखें द ECU हैज़ ऑलरेडी बीन सिंक्रोनाइज्ड, यानी मैं इसको पहले से प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो अभी जो एरर आ रहा था वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये अभी एरर जो आ रहा था ये चला गया, ये आप देखेंगे। तो ट्रबल कोड आर डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड। तो अभी इसमें हमारा AFS कंप्यूटर में कोई एरर वगैरह नहीं है। ये हमारा कंप्यूटर है जी, ये आप देख रहे हैं अडाप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम AFS, इसमें अब कोई एरर वगैरह नहीं है। तो अगर आप भी इसका रिप्लेस करते हैं लाइट वगैरह तो आपको भी जस्ट इसको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। देखें अभी ट्रबल कोड दोबारा इसमें नहीं है। देखें तो इसकी जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा मेरे से स्किप हो गया, लेकिन मैं उसको बना नहीं सका यहाँ से इसको दोबारा कैसे प्रोग्राम करना है। तो ये बस जस्ट आप स्पेशल फंक्शन में जाएं और जाने के बाद ECU सिंक्रोनाइजेशन यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ओके हो जाएगा। तो मैं पहले वीडियो में थोड़ा सा बनाया, फिर बाद में बंद किया और वो सिंक्रोनाइज यहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस वजह से दोबारा आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम आए तो आपने इस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज करना है। तो एरर आपका हेडलाइट का आएगा, उसकी वजह यह है कि आपने बम्पर उतारा हुआ है। जब तक रेडार नहीं इसका लगेगा, उस बम्पर नहीं लगेगा, तब तक ये लाइट्स वगैरह नहीं जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।